Hi everyone, I am Sejal Gupta and I studied 2080 series of The Magic Book. Today is day 18 and 18th day is the magical to-do list. फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, मैजिक सीरीज़ नहीं कंप्लीट कर रही थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज. सो आई एम बैक टू द सीरीज़ एंड आई होप मैं डेली इसको बना पाऊँ. सो या कमिंग टू द वीडियो, 18th डे इज़ अबाउट द मैजिकल टू डू लिस्ट. एंड जैसे हमें ना एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत होती है, हमें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, ऐसे किसी पर्सन की ज़रूरत होती है कि जो हमारे थॉट्स सुन सके, हमारे बातें सुन सके, हम उनसे कुछ भी शेयर कर सके. लेकिन इन सब के अलावा ना ग्रैटिट्यूड हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है. ग्रैटिट्यूड हमें खुद से मिलाता है. तो जितना हम ग्रैटिट्यूड पे लीन होंगे, जितना हम उसके यूज टू हो जाएंगे ना, उतनी वो हमारी हेल्प करेगा और उतना ही वो ज़्यादा हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा. तो अगर हम पूरा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रैटिट्यूड पे, पूरा लीन हो जाते हैं ग्रैटिट्यूड पे, तो ये बहुत ज़्यादा मैजिक कर सकता है हमारे लिए. सो ग्रैटिट्यूड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड. जस्ट मेक ग्रैटिट्यूड योर बेस्ट फ्रेंड एंड सी व्हाट मैजिक विल हैपन. ऐसे हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें पसंद नहीं है, हमें हमारे साथ अच्छी नहीं हो रही है, या फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, ये मेरी किस्मत ही ख़राब है, या फिर मेरे साथ ये होना चाहिए था और ये हो गया. हमें कुछ काम करने जाना था और वो काम हमारा बना नहीं. तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है या फिर ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हुए हैं. और उन सब का रीज़न ही होता है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो जब हम अपने काम में ग्रैटिट्यूड और अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिक्स करते हैं ना, तो हमारा जो काम है वो बहुत पॉजिटिवली, बहुत मैजिकली कंप्लीट हो जाएगा. एंड दैट टू आप अमेज्ड हो जाएंगे रिजल्ट देखे कि हाउ डज दैट वर्कड. सो दैट्स द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट्स द पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. सपोज़ करो कि हमारी लाइफ में सपोज़ करो हम एक वर्किंग वूमेन है, तो हमें अपना घर भी देखना है और हमें अपनी जॉब भी देखनी है. तो इन सारे कामों में, वर्क बैलेंस में, हाउस बैलेंस में हम लोग इतना एग्जॉस्टेड फील करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, इतना फील करते हैं दैट वी फील कि लाइफ इज़ंट गोइंग गुड और वी आर जस्ट बीइंग, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर अस. और उसका जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो हम अपने जो घर के लोग होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उन पे निकालते हैं. और हाँ, उससे क्या होता है, हमारा ही मूड ख़राब होता है, दूसरों का भी होता है, साथ में हमारा भी होता है. कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग हाउस वाइफ्स होते हैं, उसके बाद हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, इतना काम करने के बाद जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत बढ़ता है, जिससे हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है. या मान लो हम किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, किसी डील्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं, और जाने से पहले हम अगर कुछ नेगेटिव सोच लें या कुछ हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा या कुछ भी फीलिंग हो सकती है नेगेटिव वे में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम अच्छे से नहीं बन पाता. तो इन सब की वजह से, इन सारे काम की वजह से ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, सेल्फ डाउट फीलिंग आ जाती है, और हमें अच्छा नहीं लगता है. और ये सब का रीज़न है, ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोग जताते हैं लाइफ में. बट व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल, व्हेन वी शो ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड वी मिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दैट, तो ये सब चीज़ें हमारी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव चीज़ों में. और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है, जितना भी हमारा स्ट्रेस होता है, या कोई भी नेगेटिव फीलिंग होती है, वो सब एकदम से गायब हो जाती है. जब हम प्रॉपर इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो डे टू डे की प्रैक्टिस में जब आप इसको एक हफ्ते में भी आप इतने सारे चेंजेस देखोगे कि आप अमेज हो जाओगे, और जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है वो एकदम पॉजिटिव फीलिंग्स में कन्वर्ट कर जाती हैं. और ग्रैटिट्यूड की वजह से तो आपको कुछ भी मिल सकता है. एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जो कि रियल एग्जाम्पल है, मेरी फ्रेंड का ही एग्जाम्पल है. और मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो रियल एग्जांपल्स होते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ में, उससे हम ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक बार उनका ना तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी फ्रेंड की, एंड काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी पंडित को भी दिखाया, लेकिन उनको कहीं से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, कहीं आराम ही नहीं आ रहा था.
और इतना लेट डाउन फ़ील कर रही थी वो एक टाइम पे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सालों से मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है, मैं ऐसा ही क्यों हूँ और क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही बीमार रहूँगी, ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर। बट जब उन्होंने बुक पढ़ी, जब ये प्रैक्टिस किया ग्रैटिट्यूड, तो जो लोग डॉक्टर भी नहीं कर पाए, जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए, ग्रैटिट्यूड की हेल्प से उसने अपनी तबीयत ठीक कर ली। और वो भी इतनी अच्छे से ठीक की ना कि आफ्टर दैट शी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग नाइसली। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हें टेस्ट करता है, वो पेशेंस चेक करता है, वो ये चेक करता है कि आप कितने सीरियस हैं, आप कितने स्टबर्न हैं इस चीज़ को लेके। बट अगर जब हार नहीं मानोगे और जो आपको यूनिवर्स प्रॉब्लम्स भी दे रहा है उसमें भी आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उसमें भी अगर आप एक चीज़ अच्छी कोई ना कोई ढूंढ लोगे, शो करोगे कि नहीं, वी आर ग्रेटफुल, वी आर जेन्युइनली ग्रेटफुल, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देगा और वो इतने अच्छे से हेल्प करेगा ना कि जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप अमेज हो जाओगे। यू विल फील द रियल मैजिक। तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी पंडित या जो झाड़े लगाते, कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया। बट विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड उन्होंने खुद अपनी हेल्थ ठीक की और उसके बाद काफ़ी अच्छा से शी स्टार्टेड वर्किंग टू। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल। ऐसे ही अगर मान लो बुक में भी एग्जांपल दिया है कि एक फीमेल पर्सन है, उनका वॉलेट गुम हो जाता है। तो उनमें काफ़ी वॉलेट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आईडीज़ होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई चांसेस ही नहीं थे कि वॉलेट मिल सके, लेकिन उन्होंने 1 मिनट प्रॉपर ग्रैटिट्यूड शो किया। उन्होंने फ़ील किया, विज़ुअलाइज़ किया कि उनके हाथ में प वॉलेट है उनका और उसमें उनको वो मिल गया है, वो सारी आईडीज़ है, वो सारे पैसे हैं, सारी कीज़ है जो उनको वॉलेट में रखी हुई थी, जो उन्होंने, और वो सारे ऐसे के ऐसा ही उन्हें मिल गया है। तो एकदम से जो इम्पॉसिबल चीज़ें लगती है वो भी पॉसिबल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो हमारी एनर्जीज है, वो कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से। तो जैसा हम यूनिवर्स में देता है वैसा हमें मिलता है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड, विद द हेल्प ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, वो हमें सब मिल जाता है जो हमें चाहिए। तो 18th डे की चैप्टर में, द मैजिकल टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है, हमें अपने जो जो चीज़ें हैं, जो जो ऐसी लिस्ट है, जो हमें एक लिस्ट बनानी है, जो जो हमें टास्क है या जो हमारे काम है वो हमें करने हैं। तो हमें राइट डाउन ऑल योर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ऑल योर इम्पोर्टेंट वर्क, एंड जस्ट मेंशन कि हमें ये काम तब तक करने हैं, लिखना है सबसे इम्पोर्टेंट उनमें से। जब आप लिख लेते हैं कि आपको ये काम करना है, ये चीज़ें करनी है, ये टास्क कंप्लीट करने हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा 3 सबसे इम्पोर्टेंट 3 काम हैं वो आप उनमें से चूज़ करो। करने बाकी भी है पर पहले से आप 3 चूज़ करो और उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनमें से आपको एक-एक के लिए एटलीस्ट फॉर 1 मिनट यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइज़। आपको विजुअलाइज़ करना है कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले से ही हो चुके हैं, और उनके लिए थैंकफुल होना है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है। और जितना इंटेंशनली, जितना जेन्युइनली आप ग्रेटफुल होंगे, उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा और उतना ही आप अट्रैक्ट भी करेंगे। तो 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनमें से पहली चीज़ लेके उसको 1 मिनट विजुअलाइज़ करो। एटलीस्ट 1 मिनट के लिए विजुअलाइज़ करो कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, एंड बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसे ही आप हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, ग्रेटफुल हों, और फिर आप देखिए कि हाउ मैजिकली आपका काम हो जाता है और आपकी सारी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। So I hope this will help you, it will help you in some way, and keep practicing. Thank you for watching my video. Bye.